हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग सीटेट में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये सिद्धांत इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो बुद्धि से जो भी क्वेश्चन जिसे पूछता है ना, तो हावर्ड गार्डनर साहब का सिद्धांत ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बहुत ही ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी चीज़ को हार्ड नहीं समझना चाहिए, उसको इजी वे में पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल इजी वे में पढ़िए। देखिए मैं कैसे आपको इसको मैं इजी लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, यह एक सिद्धांत है और इसे गार्डनर ने प्रतिपादित किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यानी गार्डनर ने जिस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे हम बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं, यानी हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिए कि गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया बुद्धि का, तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, फिर इसके अनुसार हर इंसान में, यानी गार्डनर का ये मानना था कि जितने भी इंसान हैं, ठीक, गार्डनर का ये मानना था कि जो बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, यानी एक तत्व से क्या होता है, बुद्धि नहीं बना है, जिसे हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में कहा है। उनका ये मानना था कि हर एक व्यक्ति में, हर एक इंसान में जो क्या है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में पारंगत है, ठीक, कोई अभिनय में, कोई लिखने में, तो कोई तार्किक क्षमता में, यानी हर एक इंसान के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्किल्स होते हैं। कोई किसी में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी में एक्सपर्ट होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बुद्धि है जो, वो किसी एक तत्व से मिल करके नहीं बना है, बहुत सारे तत्वों से मिल करके बना है। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्लियर, समझ में आया बहुबुद्धि सिद्धांत है क्या। मैं सीटेट से रिलेटेड सारी टॉपिक में डालती हूँ और सीटेट मुझे पूरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप मेरा नोट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में पढ़ाती हूँ। हर एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन आते हैं, मैं उसको इसमें बताती हूँ पढ़ाने के दौरान ही। अलग से तो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन अभी जो मैं थ्योरी पढ़ा रही इसी में मैं बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मैं हमेशा ऐसी सीटेट के वीडियोस डालती हूँ। उन्होंने जो अपना ये सिद्धांत दिया, किसने, हावर्ड गार्डनर ने 1983 में, तो उसमें बुद्धि को उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। कितने प्रकार की बुद्धि का, देखिए क्वेश्चन बनता है कि हावर्ड गार्डनर ने 1983 में जो सिद्धांत दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसमें उन्होंने बुद्धि का कितने प्रकार बताया है, तो कितने प्रकार बताए हैं, 7 प्रकार बताए हैं। फिर पुनः इसके बाद 1998 में फिर उसमें संशोधित किया और कितना प्रकार बताया, 8 प्रकार। ये याद रखिएगा, ये 1983 में कितना बताया, 7, और 1998 में कितना बताया, 8। एकदम याद रखिएगा इसको। और इसके 2 साल बाद सन 2000 में 9 प्रकार का बुद्धि का वर्णन किया गया। सब याद रखना है आपको। और कैसे याद रखना है मैं बता रही हूँ। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है ना, उसको ध्यान दीजिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत तो आपको पता है कि है क्या, और कितने प्रकार का पहले दिया, पहले प्रकार 3 में भाग में बांटिए। पहला जो प्रकार है, 3 स्टेप में याद हो गया। 1983 में कितना, 7 प्रकार की बुद्धि, और 1998 में 8 प्रकार की बुद्धि, 2000 में 9 प्रकार की बुद्धि। ठीक है। और देखिए जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गार्डनर का सिद्धांत पे, उनका पुस्तक पूछता है कि किस पुस्तक में उन्होंने बुद्धि के बारे में जो अपना बहुबुद्धि सिद्धांत है उसकी व्याख्या किस पुस्तक में की थी, तो फ्रेम्स ऑफ माइंड। याद रखिएगा,
ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी जो उनकी जो पुस्तक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या की थी, विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाया था। तो हावर्ड गार्डनर के बारे में क्या पता चला? हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि बुद्धि कोई एक तत्व से मिलकर के नहीं बना है, ठीक है। हर एक इंसान के पास अलग अलग क्या होती है, प्रकार की बुद्धि होती है। कोई संगीत में पारंगत होता है, तो कोई अभिनय में, कोई लिखने में, तो कोई तार्किक क्षमता उसकी ज़्यादा होती है। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने क्या बताया है कि बुद्धि क्या है, कई तरह की होती है और हर प्रकार के इंसान में बुद्धि अलग अलग होती है। और 1983 में 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। फिर 1998 में 8 प्रकार की बुद्धि, फिर उसमें संशोधित किया गया कब, 2000 में 9 प्रकार की। और बुक फ्रेंड्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बस इतना अभी आप जानिए बहुबुद्धि सिद्धांत के जो हावर्ड गार्डनर है, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत कहाँ से लिया, किस में लिखा, किस पुस्तक में लिखा, कब कब उसमें संशोधन हुआ, कितने प्रकार का हुआ, बस सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इसी सीटेट से रिलेटेड मैं कई एजुकेशन वीडियो डाल चुकी हूँ, हिंदी में भी डाली हूँ, एवीएस में भी डाली हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें, मैं बार बार बोलती हूँ। अब देखिए बुद्धि के जो 8 प्रकार उन्होंने बताए वो कौन कौन सी है। एक भाषागत बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, देशिक है, सांगीतिक आत्मक है, शारीरिक गति संवेदी है, अंतर्वैयक्तिक है, अंतर्वैयक्तिक है और प्रकृतिवादी है। यानी ये सारे 8 क्या हावर्ड गार्डनर ने बताए हैं। इसको अभी विस्तार पूर्वक मैं भी बता रही हूँ। पहला क्या है, शारीरिक गति संवेदी, बॉडी कांस्टिक इंटेलिजेंस। इससे साफ समझ में आ रहा है कि जो शारीरिक गति संवेदी है इससे बॉडी से रिलेटेड है। देख, ये जो होता है संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनता प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गतिविधि योग्यता के अंतर्गत आता है। यानी जो शारीरिक गति संवेदी है, तो जिसके पास ये योग्यता, ये बुद्धि होती है, ठीक है, वह इंसान क्या होता है, खिलाड़ी होता है, जातक, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सक, धावक इत्यादि होती है। यानी उसके बॉडी पे उसका टोटल मतलब कंट्रोल होता है, वो दूसरे इंसानों से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी उसे अपने शरीर पे क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। ये सारी गति संवेदी है और इसके उदाहरण क्या है, खिलाड़ी, जातक, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सा, धावक इत्यादि है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना? होगा तो ज़रूर कमेंट करें, मैं बार बार बोल रही हूँ। दूसरा क्या है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणाओं तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों के सुख व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। जिससे क्या होता है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, यानी जिसके अंदर इस टाइप की बुद्धि होती है, वह दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, दूसरे की अंतर्भावना को समझते हैं, ठीक है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक होता है, वह क्या होता है, वो दूसरे की, कोई भी उसे दूसरे को प्रॉब्लम होती है तो उससे बात कर करके वो उसके अंदर की भावनाओं को वो समझ सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, परामर्श देने वाले, ये सब किस में आते हैं, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, अंतःव्यक्ति। अंतःव्यक्ति मतलब अंतर से जो सोचता है, ये ऐसे व्यक्ति क्या गहरी सोच रखते हैं, जो अपना निजी जो भावना, उनकी जो अभिप्रेरणा है तथा अपनी इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। यानी देखिए, ऐसे अंतःव्यक्ति जो होते हैं, इनके अंदर यह गुणवत्ता कह लीजिए इसको, कि उनके अंदर अगर ऐसी बुद्धि होती है कि वह अपनी सोच को, अपनी भावनाओं से अभिप्रेरित हो करके वह अपनी सोच, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, ठीक। जैसे उसके अंतर्गत है दार्शनिक, साइकेट्रिस्ट, डिज़ाइनर, प्लानर। इन सब का क्या है, इन सब का अंदर आत्मा जो कह लीजिए आप, अंतः सोच होती है, अपनी अंतः क्रिया द्वारा अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी के अंतर्गत क्या, अंतः व्यक्ति आते हैं, ठीक है। एकदम कंफ्यूज मत होइए, उस चीज़ को एकदम मन से पढ़िए और नोट्स बनाइए, बिल्कुल हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैं ये कॉन्फिडेंस और एकदम दावे के साथ कह रही हूँ।
अब देखिए भाषागत लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस होता है, अब नाम से ही पता चल जाता है, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस जिसके भाषागत जो बुद्धि होती है, ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं और शब्दों पे बहुत ज्ञान होता है। वह अपनी बात को दूसरे तक रखने में माहिर होते हैं, ठीक है। और भाषाओं को सीखने की और शब्दों का प्रयोग करने की उसमें कला होती है, एक तरीका होता है। और आप शब्दों को क्या होते हैं, बहुत गहराई से समझते हैं, तो उसी के क्या कहते हैं, भाषागत बुद्धि कहते हैं। यानी भाषागत बुद्धि में होता है वह व्यक्ति जिसको भाषा पे कंट्रोल हो, बोलने की कार्यकुशलता हो, शब्दों का ज्ञान हो, ठीक है। जैसे कवि और लेखक, इनके पास क्या होता है, शब्दों की भंडार होता है, अथाह भंडार होता है इन लोगों के पास। तो ये कवि और लेखक किसके अंतर्गत आते हैं, भाषागत बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कवि और लेखक किसके अंतर्गत आता है, तो भाषागत बुद्धि। या फिर पूछ सकता है कि भाषागत बुद्धि के अंतर्गत कौन आते हैं, तो कवि और लेखक आते हैं। या फिर पूछेगा कि ऐसे व्यक्ति को भाषा तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है, इन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में, तो किसके अंतर्गत, भाषागत बुद्धि के अंतर्गत। अब देखो गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस होता है, इसके अंतर्गत मतलब जिन व्यक्तियों में ये गुण पाए जाते हैं, उनकी जो तर्क करने की जो क्षमता होती है, समस्याओं का समाधान करने की जो क्षमता होती है, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं इनमें। और यह दूसरे लोगों से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत तेज़ होता है। यानी इनके अंदर तर्क करने की क्षमता, किसी भी समस्या को के समाधान करने की क्षमता आ जाती है। और ऐसे क्या होते हैं इंसान, वैज्ञानिक भी होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, यानी बहुत फास्ट माइंड काम करता है। और वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार वाले व्यक्ति ऐसी बुद्धि में होते हैं। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार वाले व्यक्ति किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, तो क्या एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यानी कुल मिला के ये जान जाइए कि गणितीय बुद्धि के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जिनका माइंड बहुत तेज़ काम करता है, एकदम मल्टीपल, ठीक है। तो उसके अंतर्गत कौन आता है, मैथमेटिशियन, फाइनेंसर, वैज्ञानिक, ये सब आते हैं। अब देखिए देशिक बुद्धि वाले कैसे होते हैं, विजुअल इंटेलिजेंस वाले क्या होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं जिनको वस्तु या स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता होती है। यानी वो लोग कहीं जाते हैं या किसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो उनके अंदर उसकी तस्वीर फिट हो जाती है, वो चीज़ उनके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाता है। इसी बुद्धि वाले देशिक यानी विजुअल इंटेलिजेंस वाले होते हैं। यह व्यक्ति सरलता से देश सूचना को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। यानी ये व्यक्ति क्या होता है, कोई भी सूचना को अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं। ये कौन से हैं, देशिक है। और इसके अंतर्गत कौन आता है, विमान चालक, चित्रकार, नाविक, मूर्तिकार, साज सज्जा विशेषज्ञ। यानी ये चीज़ जो भी वो चीज़ देखते हैं अपने माइंड में फिट कर लेते हैं और उस चीज़ को भूलते नहीं है। ज़्यादातर के स्थान से ही रिलेटेड इसमें होता है। लेकिन चित्रकार क्या होता है, चित्रकार भी होता है, नाविक भी होता है। यानी नाविक को ये पता रहता है किस दिशा में मुझे जाना है। विमान चालक को पता रहता है क्योंकि वो जो उसका ग्राफ है, जो उसकी डायरेक्शन है, उसके माइंड में फिट होता है। इसके अंतर्गत देशिक के अंतर्गत यही आते हैं। अब देखिए संगीतात्मक यानी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ऐसे व्यक्तियों का जो झुकाव क्या होता है, संगीत की तरफ होता है। और इन्हें लय, सुर, ताल आदि में क्या होती है, महारत हासिल होती है। अब हर एक इंसान, देखिए जैसे आप ही लोग की क्लास में, ठीक, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हो, लेकिन किसी के बच्चे को बहुत अच्छा गाना गाता हो, किसी को कोई बहुत अच्छा खेलता होगा, ठीक, किसी को बहुत अच्छा बोलना आता होगा, है ना। तो क्या होता है उसमें भी आप देख लीजिए कि उनके अंदर हर एक, जितने आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, सबके अंदर अलग अलग एक बुद्धि है। बुद्धि मतलब वो हर एक अलग अलग चीज़ में वो माहिर है। तो यही तो गार्डनर बताते हैं कि इंसान का हर एक इंसान में अलग अलग बुद्धि होती है। और बुद्धि एक तत्व से नहीं बनती है बल्कि बहुत तत्वों से बनती है। तो देखिए जो संगीतात्मक है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में, उस व्यक्ति में जिसके अंदर ये क्षमता, ये गुण पाए जाते हैं, उनके अंदर अगर संगीत का अच्छा ज्ञान होता है, वो सुर, ताल, लय ये सब का सही प्रयोग कर पाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए म्यूज़िक कंपोज़र, गायकार इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, नो डाउट। बहुत मैं इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि शायद कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें।
और 8वां क्या है, प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी। इससे नाम से ही पता चल रहा है कि जिस व्यक्ति के पास ये गुण होगा, ये क्षमता होगा, वह प्रकृति से उसका ज़्यादा लगाव होगा। ठीक है, तो इस बुद्धि वाले व्यक्ति की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होती है। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधों, जानवरों की देखरेख करने की बहुत सूची रहती है। जैसे वेटरनरी डॉक्टर, वनस्पति, वातावरण विशेषज्ञ इसके अंतर्गत आते हैं। यानी प्रकृतिवादी के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जिसको प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। क्लियर है, कोई डाउट? इस तरह आज हम लोगों ने हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, और उन्होंने अपना ये सिद्धांत कब दिया था, 1983 में दिया था। ठीक, 1983 में दिया था और उसको 1998 में संशोधित किया था। सब मैंने भी बताया ना, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी। और जो बहुबुद्धि सिद्धांत, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो 8 उनका जो बुद्धि का जो सिद्धांत में उन्होंने बताया, मैंने आपको एक एक करके एकदम आसान से मैंने व्याख्या की, देसी भाषा में की, एकदम ईजी लैंग्वेज में की, ताकि आपको बाउंस ना करे वो। तो बस आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि विदाउट स्किप ये पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए रिलैक्स हो करके। कोई बर्डन नहीं, पढ़ाई में कोई बर्डन नहीं। देखिए कामयाबी आपके पैर चूमेगी। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।